हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज है 4.3 का थ्योरी। इसमें मात्र हम लोगों को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हिंदी होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा। देखिए, ये हम लोग जो 10वीं क्लास में पढ़े थे सेम वही है। देखिए, त्रिभुज है। त्रिभुज का 3 वर्टेक्स दिया गया है, ए बी सी। तो ए का नियामक दिया x1 y1 b x2 x3 c x3 y3। तो इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हम लोगों का सूत्र होता है डिटर्मिनेंट में। जैसे 10वीं क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि x1 इंटू y2 माइनस y3। सेम वही चीज़ को डिटर्मिनेंट में बदला गया है। देखिए, x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। अब हम लोगों का फोर कॉलिनियर का मतलब संरेख होने के लिए 3 बिंदु जब संरेख होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? फोर कॉलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। यही कंडीशन होता है। कॉलिनियर के लिए कंडीशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। इसमें ये एक सूत्र एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र है, और एक सूत्र है संरेख होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो संरेख होने के लिए कंडीशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। और दो बात आपको समझना है। जैसे हम लोग को पहले से ही जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, अगर निगेटिव भी आएगा तो उसको लेंगे क्या? पॉजिटिव। अच्छा, फिर इसके बाद एक बात और समझना है, ठीक इसके उल्टा, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, आज जब कोऑर्डिनेट निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि यही त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 5, और इसमें अगर x1 के जगह x1 का वैल्यू निकालना है, बाकी है सब मान दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लेंगे। इसलिए लेंगे कि ये x1 कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी। तो क्षेत्रफल दिया हो और नियामक निकालना हो तो उस समय प्लस माइनस दोनों लिया जाता है। लेकिन जब क्षेत्रफल सिर्फ निकालना हो तो क्षेत्रफल अगर माइनस में भी आए तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर का में प्लस में। यही बात ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन अब हम आपको क्लियर कर देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला देखिए दिया हुआ है 10, फिर 6043, 6043, ये आपका हो गया x1y1, फिर ये हो गया x2y2, और ये हो गया x3y3। अब हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। और इसमें हम लोग मान रखेंगे, मान रख के इसी को विस्तार कर देंगे। यहाँ पर देखिए x1 y1 1, तो x1 y1 का वैल्यू 1 0 है, 1 0, हाई 1 जे कहते हैं, E1 जे कहते हैं, सब में रहेगा। खाली हाई सब का x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान यहाँ पर रखाएगा। अब x2 y2 का मान 6 0, फिर 4 3। अब इसी को लेके विस्तार कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर विस्तार कीजिएगा तो 1/2, हाँ देखिए 1 ले आएगा, 1 लेंगे तो 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा 0 1 3 1, 0 1 3 1। फिर इसके बाद है 0 वाला तो लिखेंगे ही नहीं, और लिखेंगे +1। ये 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में कॉलम नहीं लिखाएगा, 6 0 4 3, 6 0 4 3। 1/2 और 1, 0 से 1 में तो 0 -3, फिर +1, ये 18 -0। अभी देखिए हो जाएगा -3 + 18 तो 15, 1/2 × 15 यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। इसका हिंदी होता है वर्ग इकाई। यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका पहला सब बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, यानी कि सिद्ध करेगी बिंदु ABC संरेख है, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 0 आएगा तो संरेख प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
सी बराबर सूत्र यही है 1/2 x1 और y1 1 फिर x2 और y2 1 फिर x3 y3 1। अब इसी में मान हम लोग रख के इसको सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो लिख देंगे कि इसलिए संरेख है प्रूफ। अब यहाँ पर देखिए मान रखेंगे x1 y1 1 तो x1 y1 ये a b प्लस c 1 फिर इसके बाद x2 y2 b c प्लस a 1 फिर c a प्लस b 1। अब इस सवाल को बनाने के लिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रॉपर्टीज का आप यूज कर देते हैं। जैसे देखिए ये आपका है C1 हाई है C2। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी जुड़ेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी जुड़ेगा तो a प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान दीजिए आगे देखिए इसको बना रहे हैं। फ्रॉम C1 के जगह पर C1 प्लस C2 इसको भी जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी। बाकी है दो गो लाइन जेम के अब बताइए है a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों बराबर है तो डिटर्मिनेंट का दो कॉलम बराबर होगा तो उसका मान हो जाएगा 0। अब 0 से इसमें गुना करा देंगे तो आ जाएगा 0, इसलिए कॉलिनियर इसलिए कॉलिनियर प्रूफ। अब हम लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 5 एकदम एक जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बना देते हैं, 5 आप लोग अपने से बनाइएगा। इसमें के का वैल्यू निकालना है, जबकि एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर 4 दिया हुआ है। ये वैल्यू देखिए दिया हुआ है k0, इसी के का मान निकालना है। ये मान है x1 y1 x2 y2 x3 y3 का। तो हम लोग सेम जो 10वीं क्लास में बनाए थे ना, उसी टाइप का है, बनाना है खाली डिटर्मिनेंट के सहायता से। एरिया ऑफ त्रिभुज हम आप लोगों को थ्योरी में बताए थे कि एरिया अगर दिया हो और कोऑर्डिनेट का मान निकालना हो नियामक का, यहाँ पर के नियामक ही है, तब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों में लेके चलेंगे। यहाँ पर लेंगे प्लस माइनस 4। और देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब यहाँ पर देखिए बटा में 2 है, तो इस 2 को हम लोग ले जाके इधर गुना कराएंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए बनाते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए x1 y1, तो x1 y1 का मतलब k0। और देखिए 1 1 1 है, तो ये 1 1 की जगह 1 1 लिखा है। x2 y2 x3 y3, तो x2 y2 का मतलब कि 4 0, x3 y3 का 0 2। हाँ बताइए 2 भागा में है, इधर आएगा गुना होगा तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब इसी को लेकर के हम लोग विस्तार कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। अब के लेंगे, के जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो यहीं बचेगा 0 1 2 1। और फिर 0 वाला नहीं लिखाएगा प्लस 1। यह जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, 4 0 0 2 बराबर प्लस माइनस 8। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके और के का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें गुना कराएंगे तो 0 माइनस 2 फिर प्लस 1 8 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस 8। ये हो जाएगा, इसको गुना कराएंगे तो माइनस 2 प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 8। यहाँ से हम लोग का सवाल जो है 2 पार्ट में अब चलेगा, एक प्लस लेके बनाएंगे, एक माइनस लेके बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक प्लस, टेक प्लस का मतलब कि -2 के प्लस 8 बराबर प्लस 8। अब भाई बताइए 8 उधर जाएगा तो -2 के बराबर 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा। तब के बराबर 0 बटा -2, यानी कि के बराबर एक मान हो गया हम लोगों का 0। अब इसके बाद टेक माइनस, टेक माइनस तो -2 के प्लस 8 बराबर -8, -2 के बराबर
कि प्लस 8 उधर जाएगा तो -8 तो -8 -8 तो -16 2 से कट गया माइनस माइनस, तब के बराबर हो जाएगा 8। इस तरह से के का 2 को वैल्यू आ गया, एगो 0 है एगो 8। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब इसमें का केवल एक क्वेश्चन बच जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।